एक अमर वैम्पायर होने के नाते केवल सूर्य की किरणें ही उसे मार सकती थीं। भले ही सूरज की जलन से उसका पूरा शरीर राख बन जाए, जब तक उसमें जरा सी भी जान बाकी होती, सीढ़ी धीरे धीरे फिर से ठीक हो जाता। यहां तक कि अगर वह 1 लाख मीटर ऊंचाई से कूद पड़े और उसका दिल, जिगर, फेफड़े सब चकनाचूर हो जाए, तब भी वह रक्त पीकर तुरंत ठीक हो सकता था। वह न तो बूढ़ा होता था और न ही मर सकता था। लेकिन उसका बेटा अब बूढ़ा हो चुका था, सफेद बालों वाला, बीमारियों से ग्रस्त और मृत्यु के कगार पर। फिर भी सिडी यह तय नहीं कर पा रहा था कि उसे वैम्पायर में बदलना चाहिए या नहीं, क्योंकि एक बार इंसान वैम्पायर बन जाए तो अचानक मिली ताकत उसे भटका सकती है। ऐसे में वह पापों में डूब जाता है और अंत में लोगों द्वारा पेड़ पर लटका दिया जाता है, जहां अगले दिन सूरज की किरणें उसे जलाकर राख बना देती हैं। लेकिन जब उसने देखा कि उसका बेटा धीरे धीरे मौत के करीब पहुंच रहा है, तो वह आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया और उसे वैम्पायर बना दिया। पर कौन जानता था, बीमारी से उभरते ही वह बूढ़ा आदमी बेकाबू हो जाएगा। उसने लगातार कई लोगों का खून चूस लिया। सिडी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में मजबूर होकर उसने उसे बालकनी से धक्का दे दिया और धूप में वह जलकर राख बन गया। इस घटना के बाद जब सिडी ने मर चुकी तुलिप को वैम्पायर में बदलने की कोशिश की, तो जेसी ने जान लगाकर उसे रोकने की कोशिश की। तुलिप को जिंदा करने के लिए जेसी बहुत दूर अपने परिवार के पास लौटा, क्योंकि उसकी नानी एक जादूगरनी थी जो आत्माओं को मौत से वापस ला सकती थी। लेकिन इतने सालों बाद अपने पोते को देखकर भी नानी का रवैया ठंडा था, क्योंकि जेसी ने एक समय परिवार को धोखा देकर छोड़ दिया था। फिर भी अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए उसने सिर झुका लिया और माफी मांगी। वादा किया कि अगर नानी तुलिप की आत्मा को नर्क से वापस ला देंगी, तो वह जो भी शर्त रखेंगी उसे मान लेगा। नानी को बस इसी बात का इंतजार था। उसने एक रूमाल निकाला और सामने चाकू रख दिया। जेसी ने तुरंत अपनी कलाई काटी, रक्त से वादा किया कि वह फिर कभी परिवार से नहीं जाएगा। वादा पूरा होने पर नानी ने अपना हिस्सा निभाया। उसने तुलिप को जिंदा करने की प्रक्रिया शुरू की। लेकिन तुलिप की आत्मा पहले ही नर्क में पहुंच चुकी थी, जहां वह अपने जीवन की सबसे दर्दनाक यादों को दोहरा रहा था। उसे वापस लाने के लिए उन्हें जल्दी करनी थी। अगर यादें पूरी हो जाती, तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए नर्क में फंस जाती। आत्मा को बुलाने के लिए रिवाइवल ऑयल की जरूरत थी। नानी ने जेसी को चुल्ली के पास भेजा ताकि वह तेल ला सके। जेसी तुरंत उसके घर पहुंचा। दोनों अच्छे दोस्त थे, पर चुल्ली के पास तेल खत्म था। फिर भी उसे पता था कि यह तेल किसके पास है। दोनों कार में बैठकर बॉयड नामक जादूगर परिवार के इलाके में पहुंचे। लेकिन जेसी का परिवार उनसे दुश्मनी रखता था, इसलिए बातों से काम नहीं बन सकता था। चुल्ली ने जेसी को किनारे रहने को कहा और खुद अकेले ही दुश्मनों के एक झुंड को धूल चटा दी। आखिरकार उन्हें रिवाइवल ओनेल मिल गया। नानी ने औषधि तैयार की और तुलिप के मुंह में डाली, फिर आखिरी में तेल की एक बूंद टपकाई। अब बस उसकी आत्मा के लौटने का इंतजार था। उधर नर्क में तुलिप अपनी दर्दनाक यादों से गुजर रहा था। अचानक उसकी मेज पर उसके पसंदीदा स्नैक्स दिखाई दिए। उसे नहीं पता था कि यह ऊपर की दुनिया के लोगों का जादू है। भूख से बेहाल होकर उसने खाने की कोशिश की, पर जैसे ही एक कौर खाया, मुंह में उसे एक बैटरी मिली। उसी समय उसकी यादें खत्म होने लगीं और नर्क की दुनिया ढाने लगी। घबराए हुए तुलिप ने देखा कि मेज पर रखा फोन बज रहा है। उसने डरते डरते फोन उठाया। वह जेसी था। जेसी ने उसे निर्देश दिया कि यादों की दुनिया के ढहने से पहले लौटने का रास्ता ढूंढ ले, नहीं तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए नर्क में खो जाएगी। लेकिन तुलिप नहीं जानता था कि कैसे लौटना है। फिर उसे वह बैटरी याद आई। इस दुनिया में बस एक ही विद्युत उपकरण था, घड़ी। शायद यही वापसी की कुंजी थी। उसने बैटरी घड़ी में लगाई, पर इससे उल्टा असर हुआ। नर्क की दुनिया और तेजी से ढाने लगी। अचानक एक सफेद रोशनी चमकी और तुलिप जेसी की नानी के घर लौटने वाले रास्ते पर आ गया। वह अपने शरीर में वापस जाने ही वाला था कि अचानक एक डाल्मेशियन आदमी उसके सामने प्रकट हुआ। तुलिप उसकी अजीब शक्ल देखकर चकित रह गया और जिज्ञासा में उसके पास चला गया। वह आदमी खुद को भगवान बताता है और तुलिप से एक काम करने की गुजारिश करता है। थोड़ी ही देर में सबके सामने तुलिप जिंदा हो गया। इसका मतलब था कि खून का अनुबंध पूरा हो गया और अब जेसी हमेशा के लिए अपनी नानी के नियंत्रण में था।
लेकिन सब कुछ हो जाने के बाद जेसी अब वह वादा निभाना नहीं चाहता था। फिर भी खून का अनुबंध इतना शक्तिशाली था कि वह उससे भाग नहीं सकता था। इससे मुक्त होने के लिए उसे जेनेसिस की शक्ति का सहारा लेना था, ताकि नानी खुद उसे आजाद करे। इसलिए उसने फिर से स्टार से संपर्क किया और उससे अनुरोध किया कि वह अपनी आत्मा का एक प्रतिशत हिस्सा उसे दे दे। बदले में जेसी उसके लिए काम करने को तैयार था। स्टार ने उसकी आत्मा का हिस्सा लाकर दिया, लेकिन तुलिप ने जब उस व्यक्ति को देखा जिसने उसकी मौत का कारण बना था, तो वह बेकाबू हो गई। उसने बंदूक उठा ली और सबको मारने पर उतारू हो गई। बेचारा जेसी, जो आत्मा लेने ही वाला था, अपनी प्रेमिका के गुस्से की वजह से सब कुछ खो बैठा। वह उसके पीछे भागा, लेकिन नानी ने महसूस किया कि वह दूर जा रहा है और तुरंत अपना भयावह जादू चला दिया।